धनबाद न्यूज एजेंसी की ओर से मैं काजल। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के त्यागराज नगर में, जहां पर जगन्नाथ जी की 3 यात्रा निकाली जा रही है, रथ यात्रा। इसका मतलब यह है कि पहली बार दिल्ली में 3 रथ एक साथ निकलते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस पूरे रथ यात्रा के आकर्षण रहेंगी देवी सुभद्रा की रथ, क्योंकि उसे महिलाएं खींचेंगी। तो आप मेरे को एक बार, मैं कैमरामैन से कहूंगी पीछे की तरफ रथ की तरफ दिखाएं। वहां पर रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि तीनों रथ पे ठाकुर जी सवार हो गए हैं। जगन्नाथ भगवान जी को उस पे बिठा दिया गया है। अब ये 3 बजे के आसपास रथ यात्रा की जो रथ निकलने की परंपरा होती है वो यहाँ शुरू होगी। राजधानी में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली जा रही है। त्यागराज स्थित जगन्नाथ मंदिर एवं ओडिशा आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर में जगन्नाथ के जयघोष और भक्ति के रंग में सरोवर है। शुभ मंगला आरती के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। इसके बाद विष्णु स्नान, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, महाभोग और पांडी के पारंपरिक रस्में संपन्न हुई। दोपहर में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ भव्य रथ श्रद्धालुओं के बीच निकले, जहां भक्त पूरे श्रद्धाभाव से रथ खींचते नजर आएंगे। इस वर्ष रथ यात्रा के सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र देवी सुभद्रा का रथ है। पहली बार करीब 5000 महिलाएं एक साथ देवी सुभद्रा के रथ को खींच रही हैं। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल महिलाएं जय जगन्नाथ के उद्घोष के बीच आस्था, सेवा और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती नजर आएंगी। रथ यात्रा का महोत्सव के दौरान हेरा पंचमी, भूदा यात्रा, सुनावेशा, आद्रा पन्ना, नीलाद्री विजय जैसे प्रमुख धार्मिक आयोजन भी होंगे। प्रतिदिन शाम को भजन कीर्तन, उड़ीसा नृत्य और संस्कृति कार्यक्रम में आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों के अनुसार पूरे महोत्सव में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। आस्था, परंपरा और संस्कृति का यह महापर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भक्ति का भी उत्सव है। जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ मंदिर के प्रवक्ता, जिनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताएं हमें, जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार क्या खास है इसमें? जय जगन्नाथ। मैं प्रणति बिस्वाल, मीडिया प्रभारी यहाँ की। इस बार की रथ यात्रा में पहली बार हम तो 3 रथ कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर पे। तो दिल्ली में ये पहली बार है जो कि 3 रथ इकट्ठा निकल रहे हैं। हर साल एक ही रथ निकलता था और हमारा मंदिर जो है दिल्ली के सबसे पुरातन और प्राचीन मंदिर है। तो ये मोर देन 59 इयर्स की ये रथ यात्रा है। तो 50 साल से उर्दू की एक परंपरा, उसको हम जनसाधारणों के सामने ला रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से। ये सिर्फ रथ यात्रा नहीं, इसके साथ साथ हमारे अनेक इस तरह के कार्यक्रम है जिसमें चिल्ड्रंस के लिए, वुमेन के लिए, और स्पेशली आप अगर देखेंगे तो हमारी जो सुभद्रा जी माँ के रथ है, अगर आप देखेंगे तो इस बार जो सुभद्रा माँ के रथ, जिसको हम देवी दड़न या दर्प दड़न कहते हैं, तो उस रथ को स्पेशली वुमेन और फीमेल ही उसको खींचेंगे। तो एक ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो प्रथा है यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं दिल्ली दरबार पे। इसको छोड़ के हमारी अगर कहें कि जो विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आने वाले हैं, तो उनमें से हमारे जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह इज अबाउट टू कम। तो उनका भी है, हमारे पास कंसर्न ऑलरेडी आ चुकी है। उनसे हमारी मुलाकात और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनके ऑफिस से जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है। तो वो आप देख सकते हैं चारों तरफ तो कमांडोज और जितनी भी प्रोटोकॉल पे लोग आते हैं, पुलिस, सब यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सेकेंडली हमारे स्वराज जी है, मिसेस स्वराज, बांसुरी स्वराज जी MP, वो भी अपनी कंसेंट दिए हैं और वो भी आएंगे। और यहाँ के लोकल MLA मिस्टर नीरज बादशाह वो ऑलरेडी आके जा चुके हैं। हो सके कि वो दोबारा भी आए उन्हीं के साथ। इनको छोड़ के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जिनको हमने आमंत्रित किया हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको भी हमने आमंत्रित दिया। उन्होंने कंसेंट तो दिया हुआ है, बट हमें लगता है कि उनका शायद प्रोग्राम थोड़ी डाइसी है ड्यू टू सम अदर वर्क।
बट ये सब हमारे यहाँ पे अभी आने वाले हैं। इसको छोड़ के हमने अभी प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है सबके लिए। तो ये प्रसाद सुबह 11 बजे से लेके शाम को जब तक हमारे शेष एक अन्न ना बच जाए तब तक ये अखंड भंडारा हमारा चलता रहेगा लोगों के लिए। और हर किसी को मेरी निवेदन है कि आप लोग आए और रथ यात्रा में भाग ले, क्योंकि ये रथ यात्रा सिर्फ आज की नहीं, आज से लेके ये 27 तारीख तक डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पे होगा, तो जिसको हम रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। तो हमने एक मौसी माँ मंदिर बनाया हुआ है टेम्पररी, जहाँ पे सुभद्रा माँ आएंगे, सुभद्रा माँ, जगन्नाथ जी, बलराम जी तीनों की व्यवस्थित तरीके से रहेंगे और वहीं पे उनका नित्य पूजा और कार्यक्रम होगा। तो प्लीज जरूर आइए। तो अब हमारे साथ जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? उषा। ओके खुशिका, आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ नजफगढ़। जी, तो आप पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े या पहले भी? मैं पहली बार जुड़ी हूँ और पहली बार मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आपने जैसे आप 3 रथ यात्रा दिल्ली में पहली बार निकाली गई है, तो ये जो सजावट है, इसकी भव्यता देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर जब हम बात करें कि आप किसके साथ आए, आपकी फैमिली में कोई आए हैं? नहीं, मैं अपनी सिस्टर की बेटी है और एक मेरे पड़ोसी है, उनके साथ आए हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी ये यात्रा लंबे समय चलेगी, आपको पता है, तो आप आएंगे और भी दिन यात्रा के लिए? और भी दिन, हाँ, अगर मेरा कहने में जगन्नाथ जी बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी। अगर मुझे लगता है जगन्नाथ जी ने आज ही बुलाया है तो आज ही। और कुछ कहना चाहेंगे रथ यात्रा को लेकर? मैं रथ यात्रा को लेकर यही बात बोलना चाहूंगी कि रथ यात्रा आज मेरा तो पहली बार था दिल्ली में, कभी मैंने देखा नहीं है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ पर जो ये रथ यात्रा है, जहाँ पर आप सब आए और देखें। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंदिर के वर्किंग कमेटी मेंबर, जिनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार दास है। जी, अमित कुमार दास जी, ये बताइए कि जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, इस बार पहली बार दिल्ली में हमें 3 रथ एक साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या और खास है जो हमें हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? अच्छा, वैसे अगर आप देखा जाएंगे, अगर भगवान जगन्नाथ जो है वो बेसिकली उनके जो भाई बहन के साथ हमेशा वो 3 रथ में ही निकलते हैं, जैसे पुरी में होता है। यहाँ पे स्वयंवर जो है, यहाँ पे चीज़ें ना होने का कारण जो है, यहाँ पे हम लोग एक रथ में हम लोग चलाते थे, लेकिन भगवान की इस कृपा से जो है इस साल हमने सोचा कि इसको जो हम लोग 3 रथ में हम लोग भगवान चलाएंगे, विराजमान करेंगे और 3 जो है उनको भगवान को दिखा करके सबको दिखाएंगे। ये जितने भी दर्शक आए हैं उनको पता चलेगा देखिए इसके यहाँ की जगन्नाथ संस्कृति होती कैसे है और चीज़ें कैसे की जाती हैं, क्या नियम होता है, क्या पालन होता है, किस तरीके से भगवान मिलते हैं सबसे आकर के। तो ये बेसिकली 3 रथ जो आपको ये दर्शाता है कि ये भगवान सभी के लिए है और सब उनके लिए है। महाप्रसाद की बात करें तो इस बार प्रभु को कौन कौन से महाप्रसाद का भोग लगा, इसके बारे में? देखिए, भगवान को हमेशा जो है 56 भोग हमेशा जो है चढ़ाया जाता है, हमेशा उनको 56 भोग अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग मंदिरों में, खासकर रथ यात्रा में भगवान के लिए जो उनके जो खास जितने भी व्यंजन वगैरह जो है, जैसे आप लोग डालमा जिसे लोग कहते हैं, खीर है और उनका जो कौनिका है, ये सारी चीज़ें जो हमने जो बंदोबस्त किए, यही जो है भगवान को हमने जो सारे जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी उनको हमने ये दिलाने के लिए हमने ये सारे अराउंड 50,000 के आसपास जो है हमने ये आंकलन किया है कि देखिए भगवान को हम खिलाएंगे, साथ खिलाएंगे। यहाँ से उसको जो है मेंटेन करने के लिए हमने जो है कोशिश की, ताकि वो उनको लोगों को लगे कि देखते कि हाँ एग्जैक्टली भगवान किस तरीके से जो है खाते पीते हैं और किस तरह से हम लोग मिल करके जैसे लोग करते हैं, वो चीज़ उनको देख सके, वो लोग और जान रथ सके। यात्रा को लेकर कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? रथ यात्रा एक ऐसा एक पर्व है जिसमें हर तरह के लोग जो है यहाँ पर आपस में मिलते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, दोस्ती यारी। भगवान किसी ऐसा नहीं कि देखने से मेरे हैं या आपके हैं, ये भगवान सभी के हैं और सब उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो सबको जोड़ के रखे हुए हैं, ये बोलना चाहूँगा। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें त्यागराज नगर के इस जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर। यहाँ स्थित जगन्नाथ मंदिर में काफी समय से श्रद्धालु आ रहे हैं। यह उनकी 59वीं कह सकते हैं कि रथ यात्रा है जो लगातार ये लोग मनाते आ रहे हैं। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना बताई जा रही है। ये संख्या और आगे बढ़ भी सकती है। इसके अलावा 5,000 से अधिक महिलाएं सुभद्रा देवी का रथ खींचेंगी। आपको बता दें जगह जगह पे पंडाल लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस का पंडाल है। इसमें यहाँ पे गार्ड और सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं जो कि किसी तरह की इस तरह की गतिविधियां हो जो सही नहीं है उस पर नजर रखने के लिए। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस तरह के सारे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। हम जगन्नाथ रथ यात्रा जितना खास है उतना ही ज्यादा सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। प्रसाद के भी अलग अलग पंडाल लगाए गए हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है
इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई खो जाता है या फिर किसी का सामान गुम हो जाता है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी, यहाँ से बुलवाया जाएगा। इसके अलावा हम आप बात करें आगे भी कई तरह के गर्मी बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए हाइड्रेशन के लिए लोगों के पानी की व्यवस्था बहुत ऊंचे स्तर पे की गई है। यहाँ पे छबील वगैरह मीठे शरबत भी बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा लस्सी छाछ की भी व्यवस्था की गई है और हम बार बार जगन्नाथ के आवाजें सुन पा रहे हैं। जय जगन्नाथ को लेकर उड़ीसा से नहीं पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो उड़ीसा से पारंपरिक रूप से बिलोंग करते हैं, वो जो दिल्ली के आसपास में रहने वाले, वो यहाँ एनसीआर से भी लोग कई अलग अलग जगह से आ रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।